सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। तो आज जेसीडी विद्यापीठ विशेष रूप से जेसीडी डेंटल कॉलेज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और खुशी भी है कि हमारे एक होनहार विद्यार्थी आकाश सागर, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय एक निबंध लेखक प्रतियोगिता थी उसमें अंडर ग्रेजुएट श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये हमारे लिए नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, पूरे हरियाणा और सिरसा के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि पहली बार नेशनल लेवल में हमारे विद्यार्थी ने लगभग 350 डेंटल कॉलेज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनमें लगभग 50% जो कॉलेज है वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 170 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया और उन कॉलेज में से हमारे होनहार विद्यार्थी ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और डेंटल कॉलेज के लिए और जेसीडी के लिए तो आज बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं इस प्रतियोगिता में जितने भी हमारे प्रतिभागी थे उनको तो शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर जो हमारे विनर्स हैं उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी जानते हो जेसीडी विद्यापीठ हमेशा पाठ्यक्रम के साथ साथ जो सहगामी क्रियाएँ हैं उनमें पार्टिसिपेट करता रहा है। स्पोर्ट्स में भी आपने देखा है हमारे विद्यार्थी बहुत नेशनल लेवल पर इंटर यूनिवर्सिटी की जो गोल्ड हैं वो हमारे नाम आते हैं। तो इसी तरह से सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ जो लिटरेरी थी जिसमें कि निबंध प्रतियोगिता थी उसमें सेकंड पोजीशन प्राप्त करके इस बच्चे ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। और उसके साथ साथ मैं जेसीडी डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरिंदम सरकार को भी बधाई देता हूँ कि उनके प्रयास से और उनकी पूरी टीम के प्रयास से हम यह हासिल कर पाए। जेसीडी विद्यापीठ के साथ जो हमारी सार्वजनिक संस्था है डेंटिस्ट्री, उसको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चे का बहुत सम्मान किया। और सबसे पहले मैं आकाश सागर जो हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत सभी एक्टिविटी में हमेशा ये अव्वल रहते हैं। जब भी इनकी कोई एक्टिविटी आती है तो ये डेंटल कॉलेज का नाम रोशन करते हैं और उनके पिताजी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे होनहार बच्चे को आपने जन्म दिया और उसकी अच्छी परवरिश की। तो अब जेसीडी विद्यापीठ क्योंकि डेंटल कॉलेज हमारा नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है, आप सभी जानते हो, यहाँ 100 बीडीएस की सीट्स हैं और 8 एमडीएस की सीट्स हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ के बच्चे एडमिशन लेते हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर के पिछले छोर तक साउथ से भी हमारे बहुत विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेते हैं। तो जेसीडी विद्यापीठ का प्रयास रहता है कि हम शिक्षा के साथ साथ इस तरह की और सारी क्रियाओं में भी बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं। तो मैं एक बार फिर से पूरे विद्यापीठ परिवार की तरफ से, हमारे चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह चौटाला की तरफ से इनके परिवार को और आकाश सागर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब, हरियाणा के कितने कॉलेजेस से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्या रैंक हरियाणा के हिसाब से मानी जाएगी? हरियाणा का तो नंबर 1 है। हरियाणा में तो सिर्फ हमारे नॉर्थ इंडिया में इसकी पोजीशन आई है। सर, जैसे कि सर ने अभी बताया कि नेशनल अवार्ड मेरे को दिया गया बाय द IAPHD, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का, अपने प्रिंसिपल का, डॉक्टर सरकार का, और अपने जो हमारे HOD हैं डॉक्टर योगेश का, और सबसे ज़्यादा हमारे DG सर का थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने ही मेरे को ये मौका दिया कि मैं आगे आके सब में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। और सर, मैंने इसके अंदर हमारा जैसे टॉपिक था कि विकसित भारत को आप कैसे देखते हैं इन द ईयर 2047, मतलब आज़ादी के 100 साल के बाद डेंटिस्ट्री का क्या स्कोप आप देखते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये लिखा था कि जैसे हमारे जो डेंटिस्ट्री है वो आज की डेट में अर्बन एरियाज़ में तो है पर रूरल एरियाज़ के अंदर नहीं है। तो इसको रूरल एरियाज़ के अंदर हम कैसे लेके जा सकते हैं, इसको हमारा स्कोप आगे कैसे हम इसको और प्रोग्रेशन करवा सकते हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उससे हम जो कॉमन आदमी है उसको कैसे रूबरू करा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा।